हेलो गाइस, हेलो पीपल, वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर जो एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाला सेक्शन लेके आया हूँ। वहाँ के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत ही इजी ये प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर है। हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का आपने अगर पहला वाला वीडियो देखा होगा तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम यहाँ पे यूज़ होता है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा है नहीं कुछ बताने वाला। और अगर आप थोड़ा सा ये अपने माइंड में चीज़ डाल लेते हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे। कोई हमारी जो बुक्स रहती हैं उसमें बहुत लंबे सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के दिए होते हैं। आपको पता है कि मैं वैसे उन सॉल्यूशंस को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए you need to be very smart, your speed has to be very good। और ये वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। तो प्राइस होता है जो हमारा रेट है। कंजप्शन होता है गाइस हमारा खपत। और ये किसके बराबर आता है? प्राइस इनटू कंजप्शन आता है एक्सपेंडिचर के बराबर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। खर्चा, कंजप्शन खपत, और प्राइस का मतलब कितना आ गया? जो हमारा रेट चल रहा है, रेट। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर। ये बेसिक सा फॉर्मूला आपने याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। प्राइस का मैंने P ले लिया, इनटू का इनटू, कंजप्शन का मैंने C ले लिया, इक्वल का इक्वल टू, और एक्सपेंडिचर का मैंने E ले लिया। तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपने ये वाले फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो गाइस, हम क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर को हमेशा हम कर देंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ चेंजेबल नहीं है, जो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कांस्टेंट। मतलब जो चीज़ आज जैसी है वो कल भी वैसी है, परसों भी वैसी है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट चेंजिंग एक्चुअली। सो वी कैन कॉल दैट थिंग अ कांस्टेंट थिंग। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। तो गाइस, जब हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। अब सेम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास इस फॉर्मूले से दो केस निकल के आएंगे। वो दो केस क्या हैं गाइस? कि प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजप्शन के। कब? जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट। या दूसरा केस क्या निकल के आ जाएगा हमारा? कि कंजप्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं कि प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन के, या कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि प्राइस अगर मेरा होगा ज़्यादा तो कंजप्शन होगा मेरा कम। क्लियर है? अगर मेरा कंजप्शन होगा ज़्यादा तो प्राइस होगा मेरा कम। तो आपने सिंपल सी चीज़ ये याद रखनी है कि अगर एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है तो प्राइस का जो भी रेशियो आएगा वो कंजप्शन के लिए रिवर्स हो जाएगा। मतलब प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा? कंजप्शन, और कंजप्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राइस। बस इतनी सी चीज़ आपने याद रखनी है। और रेशियो की फॉर्म में आप क्या बोलोगे कि अगर प्राइस का रेशो जो भी है, प्राइस का रेशो, वो कंजप्शन के लिए रिवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि प्राइस का अगर रेशो है 2:3 तो कंजप्शन का रेशो क्या बन जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स 3:2। ये वाली चीज़ कह रहा हूँ मैं आपको कि प्राइस का जो भी रेशो होगा वो कंजप्शन के लिए क्या हो जाएगा? रिवर्स। 2:3 था तो अब क्या हो जाएगा कंजप्शन के लिए? 3:2। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। कब होगा ये चीज़? जब आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो होता है कांस्टेंट। तो गाइस, आई होप ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम इस डायरेक्टली
क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 12%, कि प्राइस किसी चीज़ का 12% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर इज़ टू बी सेम, कि एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन टू बी रिड्यूस्ड। तो आपसे पूछा है कि कंजप्शन कितना कम हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये पूछा है आपसे। तो देखो गाइस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि प्राइस राइज हुआ कितना, 12%। अब 12% है तो 12% को आप 12 लिख लो फ्रैक्शन फॉर्म में और इसको रिड्यूस कर दो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में। इसको 2 से काट लो, इसको 50 से काट लो, इसको 3 से काट लो, इसको 25 से काट लो। तो आपका जो स्मॉलेस्ट रिड्यूस्ड फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 3/25। अब 3/25 क्या है, 3/25 से ही हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी भी जब भी आपका फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिले, ठीक है, सबसे पहले उसको रिड्यूस फॉर्म में लिख लो, जैसे कि मैंने इस यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखा था। अब ये बना मेरा 3/25। अब ये नीचे वाला जो है 25, ये मेरा है पुराना प्राइस, इसको लिख देता हूँ OP, ओल्ड प्राइस, ठीक है, ओल्ड प्राइस। तो हम कैसे करेंगे कि प्राइस ऐसे लिखा P, इसके साथ लगा दो एरो, ठीक है। तो हमारा पुराना प्राइस क्या है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में 25, इसके बाद लगाओगे रेशो। और हमारा नया प्राइस क्या है, तो यहाँ पे बोला है ना राइज, राइज मतलब 25 में 3 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 28, ठीक है। आपके लिए नया होगा बट धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले प्राइस 25, राइज बोला है तो 25 में 3 ऐड कर दो 28। अगर यहाँ पे रिड्यूस बोलते तो 25 में से 3 मेरे को कम करना पड़ता, क्यों, क्वेश्चन में क्या लिखा होता, रिड्यूस, तब हम माइनस करते। राइज बोला है, इंक्रीज बोला है, तो हम 25 में ऐड कर देते, ठीक है। तो प्राइस का रेशो बना 25/28। सो कंजप्शन का रेशो क्या बनेगा, मैंने आपको कहा जस्ट इसका रिवर्स 28/25। क्लियर है, प्राइस का रेशो भी मिल गया, कंजप्शन का रेशो भी मिल गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द कंजप्शन टू बी रिड्यूस, कि कंजप्शन कितना कम हुआ। तो पहले कंजप्शन था 28, अब यहाँ पे है 25, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। 3 कम हुआ किसके ऊपर, जो बेस नंबर है वो है 28, 28 से 3 कम हुआ, ठीक है। तो 3 कम हुआ 28 पे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है आपसे। इसको काट लो, किससे कट जाएगा 14, इसको काटो 50 से, इसको 7 से चला जाएगा, ये 25 से चला जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 25 दिया 75/3%, 75/7%। तो आपका आंसर कितना आएगा 75/7%। कंजप्शन 3 कम हुआ किसके ऊपर, 28 से 25 तक पहुंचा, तो 3 कम हुआ, बेस में नंबर कौन आएगा 28 से स्टार्टिंग वाला नंबर इंटू 100, तो 3/28 इंटू 100, इसको आप जब काटोगे सो यू विल गेट 75/7%। सो आपका करेक्ट ऑप्शन गाइज हो जाएगा इसको, ये ऑप्शन नंबर डी, 10/7% आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ